नमस्कार सभी पशुधन सहायक भाइयों को। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, पशुधन सहायक की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, तो हम आज से डेली कंटिन्यू आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस डालने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम बात करने वाले हैं पशु पोषण के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मोस्ट और इम्पोर्टेंट। तो क्लास लंबी होने वाली है और क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एमिनो अम्ल की संरचनात्मक इकाई होती है। तो दोस्तों प्रोटीन एमिनो अम्ल की संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चारे में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है। 18% से अधिक चारे में क्रूड फाइबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 ग्राम प्रोटीन में उत्पन्न कैलोरी होती है। तो दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन में जो कैलोरी उत्पन्न होती है 4.4 किलो कैलोरी उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पशु को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ की मात्रा कहलाती है। तो दोस्तों उसे राशन बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पशुओं की दैनिक आहार्य आवश्यकता मुख्यतः निर्भर करती है। तो दोस्तों यह शरीर भार व उत्पादन पर निर्भर करती है, शरीर भार व उत्पादन के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नवजात बछड़े को पिलाई जाने वाली खीस की मात्रा होती है। तो आंसर होगा हमारा नवजात शरीर भार का 1/10वां हिस्सा। ठीक है, जितना उसका भार है उसके 10वां हिस्सा उसको खीस पिलाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कपास के पौधों में पाया जाने वाला विषाक्त पदार्थ होता है। तो दोस्तों उसमें गोसिपियम नामक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। कौन सा? गोसिपियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो। साइलेज किन पौधों का बनाया जाता है, किन फसलों का बनाया जाता है? जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है। दाने में सामान्यतः जो क्रूड फाइबर होता है वो 18% से कम होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि सही कथन है, आपको निम्न में से एक सही कथन चुनना है। तो दोस्तों पहला कथन देखते हैं, चारे में क्रूड फाइबर 18% से अधिक तथा TDN 60% से कम होता है। एकदम राइट आंसर है ये, आपका ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी होती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी कितनी होती है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 9.4 किलो कैलोरी, 9.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक TDN वाली पत्तियां होती है। नीम की पत्तियों में सर्वाधिक TDN की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हे में नमी की मात्रा होती है। हे में नमी की मात्रा कितनी होती है? 14% तक मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक अच्छे साइलेज में हरे चारे का पोषण मान संरक्षित होता है 80 से 85%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर दिए जाने योग्य शुष्क आहार की मात्रा होगी 3 kg, यानी जो पशु 100 kg का है उसे 3 kg शुष्क आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टार्च व अन्य कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव डालने वाला एंजाइम है। कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है? तो दोस्तों विटामिन के होता है जो रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अच्छी साइलेज का पीएच मान होता है 4.2 से 4.5 तक अच्छी साइलेज का पीएच मान पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पैराकिलोसिस नामक रोग सूअर में किस खनिज तत्व की कमी से होता है? पैराकिलोसिस नामक रोग होता है जो सूअर में किस खनिज तत्व की कमी से होता है? जिंक, Zn की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। तो दोस्तों जो चना होता है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन B12 का
रासायनिक नाम है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालैमीन होता है, साइनोकोबालैमीन मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुभ बुल में कौन सा विषैला तत्व होता है? शुभ बुल के अंदर मिमोसिन नामक विषैला तत्व होता है। कौन सा? मिमोसिन। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर जरूर कर दें और लास्ट तक बने रहिएगा, आगे इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराने वाला हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय गाय के लिए शुष्क आहार पदार्थ की मात्रा होती है, शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। इंडियन गाय के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता कितनी होती है? यानी 2.25 किलोग्राम 100 kg भार के हिसाब से, यानी जो गाय 100 किलोग्राम की है उसे 2.25 किलोग्राम शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गेहूं के भूसे को उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने प्रतिशत होता है? 4% यूरिया की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए होता है जो वसा घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गलकंड नामक रोग किसकी कमी से होता है? जो गलकंड नामक रोग होता है किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अधिक मात्रा में सेलेनियम की विषाक्तता से रोग होता है। कौन सा रोग होता है? डेंजिला डिजीज। डेंजिला डिजीज। अधिक मात्रा में सेलेनियम की विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? डेंजिला डिजीज मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुर्गी में मैग्नीज की कमी से रोग होता है। मुर्गियों में मैग्नीज की कमी से कौन सा रोग होता है? पैरोसिस। कौन सा? पैरोसिस नामक रोग हो जाता है मैग्नीज की कमी से मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल्स के बारे में किसने बताया था? तो दोस्तों हैनबर्ग व स्टोहमैन ने बताया था। पेरोक्सीमेट प्रिंसिपल्स के बारे में किसने बताया? हैनबर्ग व स्टोहमैन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नॉन रूमिनेंट्स में अधिक कार्बोहाइड्रेट आहार लेने से होता है। दोस्तों उनके अंदर हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पक्षियों में क्रेजी चिक डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है? पक्षियों में क्रेजी चिक डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है मेरे दोस्तों? विटामिन ई की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरंडे की खल में पाया जाने वाला एंटी न्यूट्रिन है रेसिन पाया जाता है। अरंडे की खल में कौन सा एंटी न्यूट्रिन? रेसिन, अरंडे की खल में। अगला क्वेश्चन, कपास के बीज में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ होता है। कौन सा होता है? ग्लोसोफाइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गायों में स्वीट क्लोवर डिजीज किस विटामिन की कमी से होती है? गायों में स्वीट क्लोवर जो डिजीज होती है किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन के की कमी से। अगला क्वेश्चन, क्रूड प्रोटीन की गणना हेतु खाद्य पदार्थों की नाइट्रोजन को निम्न मानक से गुणा करते हैं। 6.25 मानक से गुणा किया जाता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसी फसल का जमीन से ऊपर हवा में स्थित भाग कहलाता है। उस भाग को फोडर बोला जाता है। क्या? फोडर। अगला क्वेश्चन, मोलेसेज का निम्न उपयोग है। मोलेसेज का दोस्तों ऊर्जा स्रोत के रूप में भी उपयोग किया जाता है, भूख बढ़ाने के लिए भी, और रूमन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों की क्रियाविधि बढ़ाने के लिए, यानी इन सभी चीज़ों के लिए मोलेसेज का उपयोग किया जाता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वे खाद्य पूरक जिनमें अवांछित सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा वांछित सूक्ष्म जीवों की अधिकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों प्रोबायोटिक बोला जाता है। क्या? प्रोबायोटिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि साइलेज का पीएच मान होता है। तो दोस्तों साइलेज का जो पीएच मान होता है वो होता है 3.8 से 4.2 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीसीपी का पूरा नाम क्या है? डीसीपी का पूरा नाम दोस्तों डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर लगाएंगे। डीसीपी का पूरा नाम डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किसी पशु को 24 घंटे के दौरान दिलाई गई सामग्री कहलाती है। क्या कहलाएगी वो? राशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कच्ची ज्वार को खिलाने से कौन सी विषाक्तता होती है? कच्ची ज्वार को खिलाने से कौन सी विषाक्तता होती है? साइनाइड
विषाक्तता। कौन सी विषाक्तता? साइनाइड विषाक्तता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रास टेटनी किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम की कमी से ग्रास टेटनी नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, TDN ज्ञात करने के सूत्र में ईथर एक्सट्रैक्ट को गुणा किया जाता है 2.25 से 2.25 से गुणा किया जाता है ईथर एक्सट्रैक्ट को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कम आर्द्रता वाला साइलेज कहलाता है। कम आर्द्रता वाला साइलेज क्या कहलाएगा? हेलेज। हेलेज कहलाएगा कम आर्द्रता वाला साइलेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रूमिनेंट्स में सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित विटामिन होता है विटामिन B12। रूमिनेंट्स में सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा होता है? विटामिन B12। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चावल की तूड़ी में DCP प्रतिशत होता है। चावल की तूड़ी में DCP कितने प्रतिशत होता है? 0% मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मिल्क फीवर रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है? किस से सबसे अच्छी हे बनाई जा सकती है? ऐसा कौन सा पौधा है जिससे सबसे अच्छी हे बनाई जाती है? तो दोस्तों रींजका जो होता है, रींजका से सबसे अच्छी हे बनाई जा सकती है मेरे दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भैंस में शुष्क भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। भैंस के अंदर शुष्क भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है 2.5 से 3 kg 100 kg पर बॉडी वेट के। यानी जो पशु 100 kg का है उसे 2.5 से 3 kg शुष्क भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वसा का पाचन कौन से एंजाइम द्वारा किया जाता है? लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मूंगफली की खल में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व होता है। दोस्तों उसके अंदर एल्फा टॉक्सिन पाया जाता है। मूंगफली की खल में कौन सा विषैला हानिकारक पदार्थ पाया जाता है? एल्फा टॉक्सिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा विटामिन है? एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा विटामिन होता है? विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, फादर ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहा जाता है? लेवोसियर को कहा जाता है फादर ऑफ न्यूट्रिशन। पशु पोषण का पिता किसे कहा जाता है? वो पोषण का न्यूट्रिशन का पिता किसे कहा जाता है? लेवोसियर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक खनिज लवण है। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा होता है? कैल्शियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिंज का व सोयाबीन में कौन सा एंटी न्यूट्रिन कारक होता है? साइफोनिस। साइफोनिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गाय के दूध में रंग का पीला क्यों होता है? जो गाय का दूध होता है उसका रंग पीला किस कारण से होता है? बीटा कैरोटीन के कारण से। किसके कारण से? बीटा कैरोटीन के कारण से गाय का दूध जो होता है पीला होता है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो गया दोस्तों? टोकोफेरोल। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुत्ते में ब्लैक टंग व मनुष्य में प्लेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कुत्ते में ब्लैक टंग व मनुष्य में प्लेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है मेरे दोस्तों? निकोटीन विटामिन की कमी से। कौन सी विटामिन की कमी से? निकोटीन विटामिन की कमी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा लवण सूक्ष्म मात्रिक तत्व नहीं होता? तो दोस्तों फास्फोरस नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रजनन क्षमता बढ़ाने हेतु दिया गया पोषण कहलाता है? फ्लूसिंग कहलाएगा। प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए जो पोषण दिया जाता है उसे फ्लूसिंग बोला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े घास के मैदान जहां पशुओं को चराया जाता है कहलाते हैं? तो उन्हें पैस्ट्रू बोला जाता है। पैस्ट्रू। ठीक है। पास्ट्रू। अगला क्वेश्चन, धुरीन नामक तत्व निम्न फसल में पाया जाता है? धुरीन नामक तत्व जो होता है कौन सी फसल में पाया जाता है? ज्वार के अंदर धुरीन।
अगला क्वेश्चन, साइलेज में यूरिया एवं नमक क्रम से मिलाए जाते हैं। साइलेज में यूरिया व नमक क्रम से मिलाया जाता है। कितना मिलाया जाता है? 1% तो यूरिया और 0.5% उसमें नमक मिलाया जाता है साइलेज के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामान्य भूसे में डीसीपी, टीडीएन एवं पाचकता क्रमशः होती है। डीसीपी की 0%, टीडीएन की 40% एवं पाचकता होती है 46%। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेल्यूलोज व हेमी सेल्यूलोज हैं। सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज क्या होते हैं? क्रूड फाइबर के प्रकार होते हैं ये। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 का नाम क्या हो गया? पायरिडोक्सिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल होती है। कौन सी होती है? ज्वार भी उपयुक्त होती है, मक्का भी होती है और बाजरा। ये सभी साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसलें होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिनोला में टीडीएन होता है। 80% तक बिनोला में टीडीएन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, साइलेज बनाने के लिए पौधे का तना होना चाहिए। साइलेज बनाने के लिए पौधे का तना कैसा होना चाहिए मेरे दोस्तों? मोटा तना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्रूड प्रोटीन बनी हुई होती है। तो ट्री प्रोटीन और एनपीएन दोनों की बनी होती है क्रूड प्रोटीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुभ बुल में निम्न प्रति पोषक तत्व होते हैं। शुभ बुल के अंदर दोस्तों मिमोसिन नाम का प्रति पोषक तत्व पाया जाता है। कौन सा? मिमोसिन। अगला क्वेश्चन, टीडीएन का पूरा नाम क्या है? तो टीडीएन का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर लगाएंगे। टीडीएन का पूरा नाम टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूरिया के उपयोग के बारे में क्या सही है? आपको 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से यूरिया के उपयोग के लिए सही कथन देखना है। तो यूरिया, इसका उपयोग धीरे धीरे करना चाहिए, एकदम सही। इसका उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए, ये भी सही है। इसका उपयोग जाइगोस्ट्रिक पशु में नहीं करना चाहिए, ये भी सही है दोस्तों। ये तीनों कथन यूरिया के बारे में सही है, आंसर लगाएंगे उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक मात्रा में राइस स्ट्रो खिलाने वाले पशु में कौन सा रोग होने की संभावना होती है? डेंजेला डिजीज होने की संभावना हो सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एल्केली डिजीज किसकी विषाक्तता से होता है? तो यह दोस्तों सेलेनियम की विषाक्तता से होता है। किसकी विषाक्तता से? सेलेनियम की विषाक्तता से। अगला क्वेश्चन, पिगलेट एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है पिगलेट एनीमिया। पशुओं को दिए गए राशन का कितना भाग दाना होना चाहिए? अगला क्वेश्चन क्या है? पशुओं को दिए गए राशन का कितना भाग दाना होना चाहिए? 1/3 भाग उसका दाना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हे में कितने प्रतिशत नमी होती है? तो हे के अंदर मेरे दोस्तों 10 से 20% के बीच में नमी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रूमिनेंट्स में अधिक कार्बोहाइड्रेट खुराक लेने से होता है, तो उनके अंदर एसिडोसिस हो जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीरोप्थेलेमिया नेत्र का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में सुखाया हुआ चारा कहलाता है। सूर्य के प्रकाश में सुखाया हुआ चारा क्या कहलाएगा? हे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइलेज में कितने प्रतिशत मेलोसिस मिलाया जाता है? साइलेज में मेरे दोस्तों 3 से 3.5% मेलोसिस मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया उपचार करते समय यूरिया अनुपात पानी होना चाहिए, यानी यूरिया का उपचार करते समय
यूरिया और पानी का अनुपात कितना होना चाहिए मेरे दोस्तों? 1:10, यानी 1 हिस्सा यूरिया का तो 10 हिस्से उसके पानी के होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी यानी अच्छे साइलेज का रंग कैसा होता है? अच्छे साइलेज का रंग पीला, भूरा, हरा, ये दोनों प्रकार का होता है। यानी पीला, भूरा, हरा एक अच्छे साइलेज का रंग होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हेलेज में कितने प्रतिशत नमी होती है? 45 से 55% हेलेज में नमी की मात्रा उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल होते हैं, प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल होते हैं, पोषक तत्व होते हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। CF एवं NF ही होते हैं, तो दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं, CF एवं NF ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गाय में जीवन निर्वाह राशन दिया जाता है, गाय में जीवन निर्वाह करने के लिए कितना राशन दिया जाता है? 4 kg भूसा प्लस 1 kg दाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सीरा किसकी श्रेणी में आता है? जो सीरा होता है यह कार्बोहाइड्रेट युक्त दाने में आता है, कार्बोहाइड्रेट युक्त दाने के अंतर्गत आता है सीरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। साइलेज किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों जो साइलेज होता है गीले चारे की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन। बिनोला में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व होता है गोसोफोल, गोसीपोल जो होता है बिनोला में हानिकारक तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन नहीं है दोस्तों विटामिन C, पानी में घुलनशील विटामिन होती है। ठीक है, बाकी की वसा में घुलनशील विटामिन होंगी तीनों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्रेजी चिक डिजीज किसकी कमी से होता है? जो क्रेजी चिक डिजीज होता है दोस्तों विटामिन E की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन E की कमी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मोरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड किस पर आधारित होता है? दोस्तों यह DM, TDN, DCP इन सभी पर आधारित होता है मोरिसन फीडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों। ICAR फीडिंग स्टैंडर्ड किसने दिया था? तो दोस्तों यह DRSK रंजन ने दिया था। किसने दिया था? ICAR फीडिंग स्टैंडर्ड DRSK रंजन के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। गेहूं के भूसे में DCP होती है, गेहूं के भूसे में DCP कितने प्रतिशत होती है? 0%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से बांझपन हो सकता है? विटामिन E की कमी से दोस्तों बांझपन होने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पशु में खिलाए जाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाने वाला NPN होता है यूरिया, NPN खिलाया जाता है पशु को सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन A की कमी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूंगफली की खल में DCP होती है, तो मूंगफली की खल में जो DCP होती है 46.50% तक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस विटामिन को एंटी रिकेट्स भी कहते हैं? तो दोस्तों जो विटामिन K होती है विटामिन K को एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोला जाता है। निम्न में से किसे यूरिया नहीं खिलाना चाहिए? अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे यूरिया नहीं खिलाना चाहिए? तो दोस्तों सूअर, कुत्ता और घोड़े इन तीनों को ही यूरिया नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूअर में पाया जाने वाला पोषक विरोधी कारक है एंटी नियासिन। मक्के में पाया जाने वाला पोषक विरोधी कारक कौन सा होता है? एंटी नियासिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भूसे का उपचार करते समय कितने प्रतिशत यूरिया मिलाते हैं? 4% यूरिया मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खेजड़ी की पत्तियों में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व होता है टेनिन पाया जाता है। खेजड़ी की पत्तियों में कौन सा? टेनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूअर में जिंक की कमी से होने वाला रोग पैराकिरोटोसिस नामक सूअर में जिंक की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यूरिया में उपचारित भूसे की DCP
टीडीएन व पाचकता क्रमशः होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डीसीपी टीडीएन व पाचकता क्रमशः होती है 5%, 50 और 70%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दुग्ध वसा निर्माण के लिए जिम्मेदार वीएफए है, कौन सी है? एसीटेट मेरे दोस्तों, दुग्ध वसा निर्माण के लिए जिम्मेदार वीएफए कौन सी होती है? एसीटेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूमिनेंट के भोजन में पाई जाने वाली ट्रू प्रोटीन का कितना हिस्सा रूमन को बाईपास कर जाता है? आंसर होगा 40% भाग उसका। अगला क्वेश्चन, जानवर के लिए प्रोटीन आपूर्ति का साधन होता है? तो दोस्तों बरसिम, खल, सोयाबीन, ये सभी जानवर में प्रोटीन आपूर्ति के लिए साधन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भेड़ में फ्लूसिंग के बारे में सत्य कथन है। सत्य कथन क्या होगा भेड़ में फ्लूसिंग के दौरान? कि प्रजनन मौसम शुरू होने के 2 से 3 सप्ताह से पहले दिया जाता है, सही है। यह भेड़ में मल्टीपल ओव्यूलेशन कराता है, ये भी सही है। 250 ग्राम अतिरिक्त दाना प्रत्येक भेड़ में लैम्ब क्रॉप को 10 से 20% तक बढ़ाता है। तीनों कथन सही है, आंसर लगाएंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशु द्वारा एक दिन में ग्रहण किए गए कुल भोजन की मात्रा कहलाती है? तो दोस्तों वह मात्रा कहलाएगी राशन। एक दिन में ग्रहण की गई कुल भोजन की मात्रा क्या कहलाएगी? राशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुग्ध शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज जो होती है दुग्ध शर्करा होती है। अगला क्वेश्चन, मुर्गी में पीले रंग के लिए क्या खिलाया जाता है? मुर्गी में पीले रंग के लिए क्या खिलाया जाता है? मक्का, रिंजका, जेंतोफिल, ये सभी खिलाए जाते हैं पीले रंग के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूसे की पोषकता बढ़ाने के लिए जैविक इलाज होता है? एंजाइम मिलाना, कवक मिलाना, ये दोनों के दोनों भूसे की पोषकता बढ़ाने के लिए जैविक इलाज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरंडी में कौन सा पोषक विरोधी कारक पाया जाता है? अरंडी के अंदर कौन सा पाया जाता है? रेसिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भेड़ में आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं? भेड़ में आवश्यक एमिनो अम्ल है कौन सा? मेथियोनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्वार मील में पाया जाने वाला पोषक विरोधी कारक कौन सा होता है? गम होता है जो ग्वार मील में पाया जाने वाला पोषक विरोधी कारक होता है, कौन सा? गम। अगला क्वेश्चन, सीरा में पाया जाने वाला पोषक विरोधी कारक है, सीरा में कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीलेट। अगला क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लैक्टोज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, है भेड़ की ऊन में कितने प्रतिशत सल्फर पाया जाता है? भेड़ की ऊन में 4% तक सल्फर पाया जाता है। कितने प्रतिशत तक? 4% तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेफोनिन किसमें पाया जाता है? सेफोनिन जई के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? जई के अंदर। अगला क्वेश्चन, गाय में आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या होती है? गाय में कितने आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? 0 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा लवण दीर्घ मात्रिक तत्व नहीं होता है? तो दोस्तों आयरन जो होता है दीर्घ मात्रिक तत्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम की कमी से होने वाला रोग है? ग्रास टिटोनी जो होता है मैग्नीशियम की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में अम्ल क्षार संतुलन तथा प्राशन दाब नियंत्रित करने वाला तत्व होता है कौन सा? पोटेशियम तत्व। अगला क्वेश्चन, गेहूं के भूसे में डीसीपी, सीपी व टीडीएन क्रमशः होती है? तो दोस्तों 0% डीसीपी होता है, 3% तक क्रूड प्रोटीन होता है और टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिशन होते हैं 40% भूसे के अंदर, गेहूं के
भूसे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉपर की कमी से होने वाला रोग होता है, कौन सा रोग होता है? स्वेबेक, एंजुटिक एटोक्सिया और स्टिलीवुड डिजीज, ये सभी डिजीज कॉपर की कमी से होते हैं। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज की कमी से होने वाला रोग है, मैग्नीज की कमी से कौन सा होता है? पैरोसिस और स्लिप्ड टेंडन, ये दोनों मैग्नीज की कमी से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह तत्व जिसकी कमी से बालों का झड़ना तथा कमजोर ऊन वृद्धि होती है। आंसर लगाएंगे सल्फर की कमी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैगनाला रोग भैंस में किस खनिज की कमी से होता है? डैगनाला रोग भैंस में किस खनिज की कमी से होता है? सेलेनियम की कमी से। किसकी कमी से? सेलेनियम की कमी से मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन ए का अन्य नाम क्या होता है? तो दोस्तों रेटिनॉल भी बोला जाता है विटामिन ए को, रेटिनल भी और रेटिनोइक अम्ल, इन तीनों के नाम से विटामिन ए को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है, कौन सा रोग होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से? तो दोस्तों मुर्गियों में न्यूट्रिशनल रोग भी होता है, रतौंधी रोग भी होता है और जानवरों में जीरोपथैलेमिया भी हो जाता है। यानी ये तीनों की तीनों बीमारियां विटामिन ए की कमी से होते हैं। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी का अन्य नाम है, विटामिन डी का अन्य नाम आपको बताना है क्या होता है? तो कोलेकैल्सिफेरोल जो होता है विटामिन डी का अन्य नाम होता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का अन्य नाम बताइए। तो विटामिन डी का जो अन्य नाम होता है अल्फा टोकोफेरोल, एंटी स्टेबिलिटी और ब्यूटी विटामिन, इन तीनों के नाम से विटामिन ई को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विटामिन तथा उनके अन्य नाम के गलत युग्म को छांटिएगा। दोस्तों इसमें देखिएगा तो दोस्तों आंसर होगा आपका विटामिन B5 बायोटिन, यह गलत युग्म होगा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विटामिन बी तथा उनकी कमी से होने वाले रोगों में गलत युग्म को चुनिए। तो दोस्तों एक गलत युग्म दिया गया है, तो दोस्तों विटामिन B5 होता है, पर्सीनियस एनीमिया की कमी से नहीं होता, ये गलत युग्म है आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा विटामिन बी का प्रकार जो सल्फर से संबंधित है कौन सा होता है? विटामिन B7 जो होता है सल्फर से संबंधित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा घुलनशील नहीं होता है? तो दोस्तों विटामिन सी होता है जो वसा में घुलनशील नहीं होता, यह पानी में घुलनशील होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुअर में होने वाला रोग गुंज स्टेपिंग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों यह सुअर के अंदर विटामिन B5 की कमी से होता है, किसके अंदर? विटामिन B5 की कमी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विटामिन डी का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत होता है, सूर्य की रोशनी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मूंगफली की खल में उपस्थित विषैला तत्व पाया जाता है, अल्फा टॉक्सिन विषैला तत्व पाया जाता है मूंगफली की खल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शुभ बुल में निम्न में से प्रति पोषक तत्व होते हैं, कौन से होते हैं? मिमोसिन पोषक तत्व होता है विषैला। अगला क्वेश्चन, छोटे पशुओं द्वारा कैल्शियम को कम ग्रहण करना निम्न रोग पैदा कर देता है, कौन सा रोग? रिकेट्स रोग पैदा कर जाता है। अगला क्वेश्चन, हे में प्रोटीन का स्तर होना चाहिए, हे के अंदर प्रोटीन का स्तर कितना होना चाहिए? 7 से 10% तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि निम्न में से एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, निम्न में से किसे एनिमल स्टार्च बोला जाता है? ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीटा कैरोटीन के एक अणु के हाइड्रोलाइसिस से प्राप्त होता है, बीटा कैरोटीन के एक अणु के हाइड्रोलाइसिस से कितने अणु विटामिन के प्राप्त होते हैं दोस्तों? तो अपना आंसर होगा विटामिन ए के 2 अणु प्राप्त होते हैं, बीटा कैरोटीन के एक अणु हाइड्रोलाइसिस से कितने अणु? विटामिन ए के 2 अणु। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, साइनाइड विषाक्तता का उपचार होता है, सोडियम
सल्फेट से साइनाइड विषाक्तता का उपचार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा लेग्यूम्स चारा है जो रेंज का होता है मेरे दोस्तों? लेग्यूम्स चारा होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम केसिन प्रोटीन की पैराकेसिन प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है? तो रेनिन जो होता है यह एंजाइम केसिन प्रोटीन को पैराकेसिन प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है, रेनिन एंजाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोसेंथलाइजेशन किस पादप की विषाक्तता से होता है? तो दोस्तों यह लांटाना विषाक्तता पादप की विषाक्तता से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि दांतों में पायरिया किसकी कमी से होता है? दांतों में जो पायरिया होता है विटामिन सी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, जीरोप्थेलेमिया नेत्र का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अलसी की खल में डीसीपी और टीडीएन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों इनकी जो मात्रा होगी वो डीसीपी की तो 30%, डीसीपी की तो 30% और टीडीएन 65% पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कच्ची ज्वार को खिलाने से कौन सी विषाक्तता होती है? कच्ची ज्वार को खिलाने से साइनाइड विषाक्तता होती है मेरे दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन है एनिमल पोषण का, कि पिगलेट एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से पिगलेट एनीमिया होता है। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो सभी भाइयों के पास में एक बार शेयर जरूर कर दें।